अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 10th ए का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू से न्यू अपडेट पर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको एक दफ़ा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी कि यहाँ पे भी हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स मालूम करने हैं और जिसके भी 4 पार्ट्स दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर ए का हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ये ऐसे है, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से हमारे पास एंगल की शेप आई है। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे है 15 m, 39 m और इधर है a m, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अननोन है। अब हमने इसको मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये 90, ये जाविया जो होता है ये हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री का एंगल आता है। तो इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है ये वाला, पहले हमने इसको मालूम करते थे। तो ये हमारे पास क्या होता था, हाइपोटेनस, ये होता था हमारे पास हाइपोटेनस। तो पहले हम इसको मालूम करते थे। अब हमने मालूम करना है इसको। तो आपको पहले भी मैं बताया था कि जिसकी लेंथ कम होती है वो हमारे पास क्या होता है, बेस होती है, और जिसकी लेंथ लंबी होती है वो प्रीपेंडिकुलर होता है। एक तो इसकी ये निशानी है और दूसरी इसकी निशानी ये है कि आप देखा करें कि जो ये जो 90 डिग्री का जाविये के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसके बिल्कुल इस साइड पे जो बिल्कुल उसके सेम सामने जो हो तो वो क्या आ जाता है, ये प्रीपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एक ये भी निशानी है इसकी, देखें यहाँ से नज़र आ रहा है इसकी लेंथ कम है और इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बेस है और ये प्रीपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास बेस है, लिख लिया मैंने इधर। अब इसको हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था कि राइट एंगल्स ट्राइंगल्स है। राइट एंगल ट्राइंगल्स हमने थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे थ्योरम को, और उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे पहले हम इनकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हाइपो, यहाँ पे कितना है, 39 है, और फिर हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास क्या दी गई है, 15 m है। उसके बाद हमारे पास ये प्रीपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये हमारे पास कितनी है, ये हमने मालूम करनी है, ये हमें नाम मालूम है, ठीक है, ये मालूम करनी है। तो जब भी हमने पैथागोरस थ्योरम यूज करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम इसके जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है HY भी लिख लें, खाली H भी लिख सकते हैं, H का स्क्वायर इज इक्वल, तो बेस का होल स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेशक आप इसको इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका फार्मूला। अब हम इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे एच की हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 39 है, ये लिखेंगे 39 का होल स्क्वायर इज इक्वल, बेस की हमारे पास क्या है 15, इसका होल स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर, ये हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम ए है तो ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। आगे इसको कैसे करेंगे, कि 39 है तो 39 को हम कैलकुलेटर की मदद से करके देखते हैं। कैलकुलेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, 39 का स्क्वायर मालूम किया तो हमारे पास आ गया 1521, ठीक है, 1521 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 1521 इज इक्वल, तो ये फिर 15 का हम मालूम करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास आ रहा है 225, फिर प्लस ये ए का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
ए चाहिए ना। तो अब हमने क्या करना है, ये 25 को यहाँ से फिनिश करना है, तो हम बोथ साइड पे इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 21 माइनस 225, फिर ये 225 माइनस 225, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये आपस में कट रहा है, ये 225 ये 225 आपस में कट गया है, इधर से हम माइनस करेंगे। तो ये अब पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए का होल स्क्वायर, और बाद में इसको हम इधर लेके आके माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 15 21 माइनस 225, तो इसका ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, 15 21 में से माइनस करेंगे 225, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1296 आ रहा है, 1296। और जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग करते थे कि हमें खाली ए चाहिए, एक स्क्वायर नहीं, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। यहाँ पे ए का स्क्वायर रूट ले लिया, ए लिया, 1296 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमने इसको जब ये इसके साथ फिनिश हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 1296 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ रहा है 36, यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है, तो जैसे पहले ये ए जो है इसकी लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आती, तो ये हमेशा प्लस में आती है, तो अब हमने इसको प्लस में लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या निकालेंगे, ए इज इक्वल 36। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है। इसको अब हम जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट कर देते थे वहाँ पे, तो अब ये यहाँ पे हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 36 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ये जो हमारे पास यहाँ पे है शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, फिर इस तरह आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप है। तो इसकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो यहाँ पे है 14 मीटर, ये BM है, और ये है 19 M। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि अब इसके नाम जो हमने बनाने हैं वो क्या है। यहाँ पे देखें, ये हो गया हमारे पास 90 का जाविया, 90 का एंगल्स बन रहा है। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड है ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और इसी के बिल्कुल जो, क्योंकि इसकी लेंथ कम लग रही है और इसकी लेंथ लंबी लग रही है, तो हम इसको, और इसके बिल्कुल ये सामने भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रीपेंडिकुलर, और ये हमारे पास आ जाएगा बेस। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करना है तो वही पाइथागोरस थ्योरम वो यूज़ होगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास क्या है 19 M, और फिर बेस हमारे पास प्रीपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर देखें वो अननाउन है BM है। फिर बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास 14 M है। ठीक है, ये लिख लिया। और यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये लिख लिया। आगे इसका फार्मूला पहले हम लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, h का होल स्क्वायर इज इक्वल प्रीपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, बेशक आप इधर लिख लें, ये इधर लिख लें, आंसर सही निकलेगा। तो h के हमारे पास क्या था 19 M का होल स्क्वायर इज इक्वल, प्रीपेंडिकुलर हमारे पास b है, b का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 14 है, 14 M का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। 19 को हम करते हैं 19 का होल 19
मल्टीप्लाई 19, तो हमारे पास क्या आ रहा है 361 और b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 14 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 14 हमारे पास आ रहा है 196। ठीक है 196 आ गया है। अब b के साथ जो आ रहा होता है इसी को हमने फिनिश करना होता है, तो इसको जब हम फिनिश करेंगे तो ये बोथ साइड पे माइनस होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 361 माइनस 196 और यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस 196 माइनस 196। ठीक है तो ये इस साइड पे कट गया, ये वाला इस साइड पे कट गया और इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम b का स्क्वायर इज इक्वल, तो ये आ जाएगा 361 माइनस 196। तो यहाँ पे अब माइनस करेंगे 361 माइनस 196, तो हमारे पास क्या आ रहा है 165 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b का स्क्वायर इज इक्वल 165। तो अब इसका होल स्क्वायर ख़त्म करें, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे b का स्क्वायर, तो बोथ साइड पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, b का ले लेंगे स्क्वायर रूट और फिर इसी तरह 165 का भी ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये इसके साथ फिनिश हो रहा है, इसको हम फिनिश कर देंगे और इधर हम उसका मालूम कर लेंगे। तो b इज इक्वल 165 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट 165 क्या, तो आ गया हमारे पास 12.8। ठीक है ये हम लिख लेंगे इसका, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12.8। ये हमारे पास इसका वैल्यू मालूम हो गई है। अब हमने यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, हमने सिर्फ चाहिए प्लस में, क्योंकि b जो है उसकी लेंथ हमेशा प्लस में आती है माइनस में नहीं आती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b सिंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस b ग्रेटर है देन 0 और नीचे फिर आप इसका आंसर हम निकालेंगे b इज इक्वल 12.8। ठीक है ये प्लस में इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू हमने निकाली है इसको अब यहाँ पे जो अननोन वैल्यू थे हमारे पास वहाँ पे हमने पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है। आगे इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, ये पहले स्ट्रेट लाइन है। ठीक है उसके बाद फिर ये इस साइड तरह आ गई है और फिर यहाँ से ऐसे ली गई है। ठीक है ये इस तरीके से हमारे पास है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो यहाँ पे है 6.5 m और इधर है 9.8 m और इधर वाली जो है cm। ठीक है ये वाली है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो है ये वाली क्या आ रही है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस और इसके फिर इस साइड पे जो आ जाएगी ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा प्रीपेंडिकुलर। ठीक है समझ आ गया आप लोगों को। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 9.8 है, बेस आगे प्रीपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो हमारे पास अननोन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cm। ठीक है और उसके बाद बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 6.5 वो लिख लिया। तो यहाँ पे भी हमने वही मालूम करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करना है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ये हमने मालूम करना है, तो इसके लिए वही
थ्योरम बाय यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय यूजिंग द पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास है h का होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, h हमारे पास क्या है 9.8 है, वो लिख लेंगे। फिर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है c है, इसका होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या आ रही है 6.5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9.8 का हमने स्क्वायर मालूम करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम करते हैं 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, तो हमारे पास आ रहा है 96.04। यहाँ पे लिख लेते हैं 96.04 इज इक्वल सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, तो 6.5 का मालूम करते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 इसका मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 42.25। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे सी के पास जो सी के साथ वैल्यू आ रही है, अब हमने इसको फिनिश करना है, तो इसको हम फिनिश करेंगे तो बोथ साइड पे हम इसको माइनस ले लेंगे। यहाँ पे आएगा 96.04 माइनस 42.25 इज इक्वल, तो सी का स्क्वायर वैसे आ जाएगा और यहाँ पे भी आएगा प्लस 42.25 और यहाँ पे माइनस फिर वही 42.25 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे कट रहा है, इसको यहाँ पे हम काट देंगे और इस साइड पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी का स्क्वायर इज, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 96.04 को 96.04 माइनस 42.25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 53.79। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50, यहाँ पे पहले ये लिख लेती हूँ वैल्यूज 96.04 माइनस 42.25। अब हमने जब इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है 53.79। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, 53.79 का भी अंडर रूट ले लिया, तो ये अब इसके साथ कट जाएगा और इसका जब हम 53.79 का हम मालूम करेंगे, अंडर रूट मालूम करेंगे, तो यह आएगा 53.79, ये हमारे पास आ रहा है 7.33। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C इज इक्वल 7.33 प्लस माइनस इसके साथ आएगा निशान। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। अब आगे हमने क्या करना है, हमने ये प्लस में चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस C ग्रेटर इज 0। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7.33, तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि हमने ये 3 तक लेना होता है, तो ये हमारे पास अगर 7.3 तक लेंगे, हमारे पास 2 आता है, हमने 3 तक लेना होता है। अगर इधर 2 आ जाए तो हमने यहाँ पीछे इसके बाद पॉइंट के बाद हमने 1 लेनी है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो फिर पीछे पॉइंट के पीछे हमने 2 तक लेनी है, ताकि ये 3 तक बन जाए। ये हमारे पास आ गई इसको अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड था, यहाँ पे हमें चाहिए था, तो यहाँ पे हम इसकी लिख देंगे 7.33 m। ठीक है, मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा सी पार्ट। अब इसका करेंगे डी पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जो शेप दी गई है वो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास शेप है कुछ इस तरीके से, एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इधर से ऐसे आएगी, फिर
इस तरफ से है थोड़ी सी, और फिर हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, ये हमने शेप बना ली है। अब इसके पास जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 24.7 m, इधर है ये हमने मालूम करना है, और इधर है 14.5 m। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल्स, यहाँ पे ये बन रहा है एंगल, तो यहाँ पे ये हमारे पास है 90 का एंगल, और इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेनस, और इसी के बिल्कुल ये कम, इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी, और इसी की बिल्कुल इस साइड पे ये प्रीपेंडिकुलर है, या फिर इसकी लंबाई ज़्यादा है उससे, तो ये प्रीपेंडिकुलर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने यही देखना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करना है। थ्योरम हमारे पास वही यूज़ होगा, पिथागोरस। और यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 24.7, फिर हमारे पास प्रीपेंडिकुलर क्या है, प्रीपेंडिकुलर हमारे पास नामालूम है, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, और फिर बेस हमारे पास क्या दी गई है, बेस की वैल्यू है 14.5। ठीक है, ये मैंने सबकी वैल्यूज़ लिख ली है। आगे फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, मेंशन ज़रूर करना होता है, बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमने लाजमी मेंशन करना होता है। अब इसका आगे फार्मूला पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं h का होल स्क्वायर इज इक्वल प्रीपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसका फार्मूला लिख लिया है। h हमारे पास क्या है 24.7 m, प्रीपेंडिकुलर हमारे पास d है, और इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है 24, या हम नहीं लिखेंगे 24.7 का होल स्क्वायर, और फिर बेस हमारे पास क्या है, बेस हमें है 14.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। आगे अब हम करेंगे इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। 24.7 करते हैं, 24.7 मल्टीप्लाई 24.7 हमारे पास क्या आ रहा है 610.09। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया है। अब हम करेंगे डी का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये 14.5 को करेंगे तो 14.5 मल्टीप्लाई 14.5, तो हमारे पास आ रहा है 210.25। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे डी के पास क्या वैल्यू आ रही है 210.25। इसको फिनिश करना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इसको माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 610.09 माइनस 210.25 इज इक्वल डी का स्क्वायर प्लस 210.25 माइनस 210.25। तो ये दोनों साइडों पे कट रहा है, इसको हम काट देते हैं। और यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे हम डी का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, और ये वैल्यू हम इधर लिख देंगे 610.09 माइनस 210.25। ठीक है, अब इसमें माइनस है तो माइनस हम करेंगे, माइनस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 610.09 माइनस होगा 210.25। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 399, यहाँ पे लिख लेते हैं 399.84। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है डी का स्क्वायर, और ये इसका हमने मालूम किया है। अब हमने डी चाहिए, हमें डी का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया, और 399.84 का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके साथ फिनिश हो रहा है, इसको फिनिश कर देते हैं। डी आ गया हमारे पास, डी इज इक्वल, तो इसको अब ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम पहले करते हैं 399.84
84, तो हमारे पास क्या आ रहा है 19.99, ठीक है। अच्छा, जब ये हमारे पास इस तरह कोई फिगर आ जाए, जब हमने यहाँ पे 3 तक लेना है तो ये 19.9, जब ये 99 वाले फिगर में आ जाता है तो हमने यहाँ पे एक बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक बढ़ाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगी, और वही 1 जो है वो आगे इधर जाएगी तो ये 20 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक और यहाँ पे समझा देती हूँ, आपके समझाने के लिए एक चीज़ करवा देती हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए ना 19.99, तो हमने क्या करना है, हमने इसका फिगर और भी पीछे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से 1, यहाँ ये 9 है ना, तो इसका एक फिगर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का 0 है, 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 कैरी जो है वो यहाँ पे 19 में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 20, ठीक है। अगर यहाँ पे 999 वाला आए तो हमने एक फिगर बढ़ाना होता है। और अगर कोई भी आ जाए, जैसे पिछली वो हमने किया है 3C में, उसमें यहाँ पे 3 आ रहा था, तो वो हमने फिगर नहीं बढ़ाना, ठीक है। 9 आए तो फिगर बढ़ाना है, अगर 3 आ जाए तो फिर हमने नहीं बढ़ाना। तो अब इसका क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है 20.0 आ रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर ±20.0, ये आंसर आ गया। अब हमने इसको प्लस में लेके आना है, तो क्या करेंगे, सेंस यहाँ पे लिख देंगे d ग्रेटर इज 0, और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर d इज इक्वल 20.0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, और फिर इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ऊपर, जहाँ पे हमें चाहिए था ये वाला, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20.0 m, ठीक है। उम्मीद है जो आज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, तो इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बल्कि अपने दोस्तों में भी ज़रूर इसको शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।